नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। आज की चर्चा में हम बात करेंगे उस खबर की जो छत्तीसगढ़ के बस्तर, धमतरी और राजनांदगांव से है, जहां पर नक्सल प्रभावित इलाकों में विदेशी फंडिंग के जरिए धार्मिक गतिविधियों के विस्तार का बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल ईडी की जांच में यह सामने आया है कि अमेरिका से आए पैसों का उपयोग इन क्षेत्रों में धार्मिक गतिविधियों के विस्तार के लिए किया गया है। जांच एजेंसी के अनुसार नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच करीब 95 करोड़ रुपए विदेशी डेबिट कार्ड के जरिए भारत लाए गए। वहीं करीब 6.5 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के इन इलाकों में खर्च किए जाने की बात भी सामने आई है। यह पूरा मामला आपको बता दें कि द टिमोथी इनिशिएटिव यानी कि टीटीआई नामक संगठन और उससे जुड़े लोगों से संबंधित बताया गया है। ईडी के अनुसार यह संगठन FCRA के तहत पंजीकृत नहीं है। इसके बावजूद विदेशी फंडिंग का उपयोग गतिविधियों के संचालन में किया जा रहा है। जांच के दौरान 18-19 अप्रैल को देश भर में 6 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाए गए। इस दौरान 25 विदेशी डेबिट कार्ड, 40 लाख रुपए नगद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, डिजिटल साक्ष्य और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त हुए। जांच में यह भी सामने आया कि अमेरिका के टूरिस्ट बैंक से जुड़े कार्ड भारत लाकर अलग अलग ATM से बार बार नकदी निकाली जा रही थी, जिससे वित्तीय निगरानी तंत्र को चकमा दिया जा सके। इसी क्रम में आपको बता दें कि मिकाहा मार्क नाम के विदेशी नागरिक को बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ब्यूरो ने ईडी के लुकआउट सर्कुलर के बाद हिरासत में ले लिया है। उसके पास से 25 विदेशी डेबिट कार्ड बरामद हुए, जिनका उपयोग भारत में नकदी निकालने के लिए हो रहा था। इस पूरे मामले में राजनांदगांव जिले के धर्मापुर गांव से जुड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया। दरअसल यहां पर एक अवैध आश्रम और चर्च संचालित किए जा रहे थे, जहां से डिजिटल माध्यम से गतिविधियां चलाई जा रही थी। शिकायत के आधार पर 8 जनवरी 2026 को पुलिस ने कार्रवाई की। SP अंकिता शर्मा और नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन की टीम ने छापेमारी कर आश्रम से बच्चों को रेस्क्यू कर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंपा। साथ ही सोलर आधारित प्रोजेक्ट्स, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन, डिजिटल दस्तावेज और फाइनेंशियल रिकॉर्ड बरामद किए। इस मामले में आपको बता दें कि डेविड चाको नाम के व्यक्ति को मुख्य संचालक बताया गया है, जो फिलहाल पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है। वहीं इस पूरे मामले में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने इसे अवैध गतिविधियों का नेटवर्क बताया, जबकि कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि यह सब बीजेपी शासनकाल में हुआ है और उसी दौरान ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। फिलहाल ईडी और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस पर आपको बता दें कि लगातार नजरें जो है वो ईडी बनाई हुई है। आपको ये भी हम बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी लगातार बहुत सारे ऐसे मामले जो है वो फिलहाल सामने आ चुके हैं। हमारे संवाददाता प्रमोद मिश्रा की एक रिपोर्ट जो है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर और धमतरी जिले में विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल ईडी ने बेंगलुरु एयरपोर्ट से मिकाहा मार्क नामक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया था। उसके बाद यह खुलासा हुआ कि नवंबर 2025 से लेकर अप्रैल 2026 के बीच में छत्तीसगढ़ के बस्तर और धमतरी जिले में धर्मांतरण के लिए 6.5 करोड़ रुपये दिए गए हैं। ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब जांच में यह बात स्पष्ट हो पाएगी कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी विदेशी फंड से धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा था। दरअसल एक ऐसा ही मामला राजनांदगांव जिले में भी सामने आया था, जहां जनवरी 2026 में आरोपी चाको को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। चाको पर आरोप था कि वह धर्मांतरण का गंदा खेल चर्च के माध्यम से खेल रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले को इससे ही जोड़कर देखा जा रहा है। जांच के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि वाकई में यहाँ भी विदेशी फंडिंग के जरिए धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जा रहा था। कैमरामैन योगेंद्र साहू के साथ प्रमोद मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। जिस जांच एजेंसी की विश्वसनीयता पर लगातार कांग्रेस प्रश्न चिन्ह लगाती है, उसे लगातार संदेह के कटघरे में खड़ा करती है, उस ईडी ने कल प्रेस विज्ञप्ति जारी कर एक बड़े मामले का खुलासा किया है। उन्होंने एक विदेशी नागरिक को पकड़ा है जिसके पास 25 से अधिक विदेशी डेबिट कार्ड थे और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, बस्तर के क्षेत्र में इन्होंने लगभग 6.5 करोड़ रुपए अवैध तरीके से निकाले और उन संस्थाओं के दिए जिनका कार्य वहां पे धर्म प्रचार करना है। साथ ही अन्य संदिग्ध गतिविधियों में भी उस पैसे के इस्तेमाल के इनपुट मिले हैं। उस पैसे का उपयोग TTI द टिमोथी इनिशिएटिव नाम की संस्था के द्वारा करने का पता लगा है। यह संस्था व्यवस्थित तरीके से अवैध धर्म प्रचार करती है और ये बाहर से पादरी नहीं भेजती। इसकी कार्यप्रणाली ऐसी है कि ये बाहर से पादरी नहीं भेजती है। ये पहले व्यक्तियों के समूह को और उसके ऊपर चर्च का निर्माण करती है। छोटे छोटे घरों में प्रार्थना सभाएं आयोजित करती है और वहां के स्थानीय लोगों को बरगला कर अवैध धर्मांतरण के लिए प्रेरित करती है। ऐसे देश विरोधी कार्य करने वालों का खुलासा ईडी ने किया है और कांग्रेस लगातार ऐसी संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके
ऐसे धर्म विरोधी काम करने वाले, ऐसे देश विरोधी काम करने वाले, ऐसे अवैध धर्मांतरण करने वालों के कवच के रूप में काम करती है। एक बार फिर ये बात सत्य सिद्ध हुई है कि बस्तर जैसे क्षेत्रों में अवैध धर्मांतरण के लिए विदेशी ताकतों का हाथ है और कांग्रेस इस ताकतों के खिलाफ काम करने वालों के लिए कवच का काम करती है। यदि पैसे का कहीं गलत ट्रांजैक्शन हुआ है, अवैध ट्रांजैक्शन हुआ है, विदेश से कहीं गलत तरीके से धन आया है, तो इसको देखने की जवाबदारी ईडी की है। इसका मूल काम है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ वर्षों से, जब से उसकी सरकार बनी, ईडी को विपक्षी दलों को प्रताड़ित करने के लिए लगाती है। इसलिए ईडी पे सवाल खड़े होते हैं। अब ईडी का रिकॉर्ड देख लीजिए कि उसने 100 केस किया तो 90 केस विपक्षियों के लिए किया है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ के धमतरी और कांकेर, बस्तर के कुछ जिलों में पैसा निकालने का जो सवाल आया है, जिसमें ईडी ने कार्रवाई किया है, निश्चित तौर पर इस मामले में यदि गूढ़ में जाइए तो 24 और 25 में सारे पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार थी। तो हम जो आरोप लगा रहे थे कि भाजपा की सरकार बनने के बाद धर्मांतरण बढ़ा है, भाजपा की सरकार बनने के बाद विदेशी लोगों की गतिविधियां बढ़ी हैं, तो ये सही है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया अलग विषय है, लेकिन इनकी ईडी ने जो कार्रवाई किया है, इनके अनुशासित संगठन ने जो प्रेस नोट जारी किया है, उसके हिसाब से जो पैसे आए हैं और जो पैसों का आहरण किया गया वो 25 और 26 में किया है। मतलब तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो सरकार को जवाब देना चाहिए, डबल इंजन की सरकार को जवाब देना चाहिए। तो फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर आप सुन रहे थे, जहां पर प्रतिक्रियाएं जो है वो लगातार यहां पर सामने आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर साबित हो रहा है कि धर्मांतरण जिस तरीके से लगातार जारी है और लगातार उसको फंड करने की जो कोशिशें विदेश से हो रही हैं, यहीं पर बैठे लोग इसको पूरी तरीके से संचालित कर रहे हैं, उनकी संख्या बेहद ज्यादा है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में भी ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ खास मेंबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और जानने की यही कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस कदर धर्मांतरण क्यों बढ़ रहा है। रविंद्र सिंह है बीजेपी प्रवक्ता। रविंद्र जी स्वागत है आपका। रुपेश दुबे कांग्रेस प्रवक्ता। रुपेश जी आपका स्वागत है। एकेडी द्विवेदी जी है, एक्स डीजीपी हैं। द्विवेदी जी आपका स्वागत करता हूं। और सहर नकवी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। सहर जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता प्रमोद मिश्रा भी लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। एक बार थोड़ा विस्तार से आप बता दें, अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो, कि स्थिति क्या बनी हुई है, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे और क्या कुछ सुराग मिले। आवाज पहुंच रही है प्रमोद? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। रविंद्र जी, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति बनी है, अब तो ऐसे में लगातार संगठन बना रखे हैं, उसके बावजूद बाहर से 95 करोड़ रुपया आ रहा है, 6.5 करोड़ तो छत्तीसगढ़ में ही आ चुका है, अलग अलग एटीएम से पैसा निकालते हैं, फुल रैकेट यहाँ पर संचालित हो रहा है। और अब कांग्रेस प्रवक्ता, जो आप सुन रहे थे तब से कुछ देर पहले, कांग्रेस के नेता लगातार इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप की जब से बीजेपी आई है, ये सब चीजें बढ़ गई हैं। लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप अगर देखा जाए तो जब से बीजेपी आई है इन मामलों के खुलासे होने लगे हैं। आपकी राय क्या है? एकदम ठीक बात कह रहे हैं। जब जब भाजपा की सरकार आती है तब तब पता है धर्म विरोधी जो कार्य करते हैं, बलात् रूप से धर्मों का काम करते हैं, उनको हम ही पकड़ते हैं। आपको 2-3 बातें कहता हूँ। क्यों कांग्रेस को कभी नहीं लगता है कि मतलब इस तरह की चीजों में उन्हें पक्ष रखना चाहिए? कभी आपने किसी कांग्रेस के नेता को देखा कि मतलब धर्म परिवर्तन के विरुद्ध में कोई एक बयान भी देता हो? कभी नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी तो धर्म विरोधी बयानों को ये जो करते हैं, मतांतरण, उनको पकड़ने जाते। हमारे विश्व हिंदू परिषद के लोगों, चाहे बजरंग दल के, हम ही जाते हैं भाई। कभी आपने किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को जाते देखा? दूसरी बात, अरे हम लोग ही हैं जो क्या कहते हैं आदिवासियों को वापस हिंदू धर्म में मिलाते हैं, चाहे दिलीप सिंह जुदेव जी हो, चाहे कहते हैं भावना और कंवर्धा में कर रही हो विजय शर्मा जी या सीएम साहब। आपने एक भी कांग्रेस के नेता को बता दीजिए जो कभी मतलब कहते हैं आदिवासियों को वापस हिंदू धर्म में मिलाए हो। इनका तो मतलब पूरी तरह संरक्षण रहता है। अब एक चीज बताइए, ये अभी कांग्रेस के मतलब प्रवक्ता कह रहे थे आनंद शुक्ला जी कि 24-25 के मतलब यह है जब से भाजपा की सरकार आई है, मतलब उन्हें जानकारी है। और जानकारी थी तो चुप क्यों बैठे थे? उन्होंने शिकायत क्यों नहीं किया कि विदेशों से फंडिंग आ रही है? आप एक रचनात्मक विपक्षी भूमिका नहीं निभा सकते थे? आप अभी उनके बयान में है, तो आप क्या कर रहे थे? आज जब मामला सामने आया नहीं तो भाजपा के कार्यकाल में हो रहा था, उन्हें पहले से पता है, तो आप क्या किए? आपने कहीं ईडी में शिकायत किया भाजपा के विरुद्ध कि इस सरकार के आने से मतलब ऐसा ऐसा हुआ है? आज बात करने के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से मतलब केवल और केवल, मैं तो कहता हूं ना, एक बार डायनासोर वापस लौट आएंगे, लेकिन कांग्रेस का विश्वास में कभी वापस नहीं लौट सकता। इस बुरी तरह खो गए हैं और इसीलिए अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। मालूम था तो आपको जाना था। और फिर मैं कह रहा हूं,
इस तरह की घटना को भारतीय जनता पार्टी इसलिए बर्दाश्त नहीं करती क्योंकि वो जबरदस्ती गुप्त और सुप्त रीति से धर्मांतरण करने के विरुद्ध है। हम जो करते हैं क्लियर कट करते हैं, इसलिए धर्म स्वतंत्रता बिल जो लाए हैं हमने लाया है, कांग्रेस कभी नहीं लाई। ठीक है प्रमोद, एक बार मैं आ रहा हूँ, रविंद्र सिंह रविंद्र जी आ रहा हूँ आपके पास। प्रमोद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद बताइए, इस मामले पर अभी क्या कुछ और अपडेट है? किन लोगों की गिरफ्तारी हुई, पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हुए, थोड़ी जानकारी दीजिए इस बारे में। निश्चित तौर पर देखिए, जिस प्रकार से बेंगलोर एयरपोर्ट से मीका मार्क नाम का जो विदेशी व्यक्ति है वो गिरफ्तार हुआ है, उसके बाद से लगातार जो है देश के 6 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है और लगातार यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर जो 95 करोड़ रुपए पूरे देश में फैला धर्मांतरण किए वो कहाँ कहाँ पर उपयोग हुआ। और अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो बस्तर और धमतरी में जिस प्रकार से 6 करोड़ 50 लाख रुपये जो हैं वो उपयोग हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यह साफ संकेत है कि छत्तीसगढ़ में विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जनवरी में ही जब राजनांदगांव जिले का एक गांव है धर्मापुर, जहां पर एक डेविड चाको जो है लोगों को धर्मांतरित करने का प्रयास कर रहा था, और जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो जिस प्रकार से अवैध चर्च का निर्माण किया गया था और डिजिटल साक्ष्य उससे मिले, उससे जो है सौर ऊर्जा से चलने वाले प्रोजेक्टर मिले और साथ ही साथ जो डिजिटल जो धर्मांतरित वाला सामग्री है उससे बरामद हुआ, तो उसके जो तार हैं भी इससे जोड़कर देखे जा सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से उस मामले में बात सामने आई थी कि किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा कि सौर ऊर्जा से चलने वाले प्रोजेक्टर का बरामद होना कहीं ना कहीं ये इशारा करता कि जो सुदूर वनांचल क्षेत्र हैं जहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं होती है वहां पर इस तरीके का उपकरणों का उपयोग किया जाता है। और जिस प्रकार से धर्मांतरण के लिए जो डिजिटल सामग्री हैं वो उपयोग हुई, तो यह कहीं ना कहीं इशारा करती है कि कई जिलों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से विदेशी फंड का उपयोग जो है छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के लंबे समय तक चल रहा है, हालांकि अभी जिस प्रकार से मामला सामने आया है इसके बाद जो है ईडी एक्टिव हो चुकी है और आने वाले दिनों में ईडी की बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में भी देखने को जरूर मिल सकती है। जी प्रद्युमन, बिल्कुल, कहीं ना कहीं लगातार आगे कार्रवाई देखने को मिलेगी, तो स्वाभाविक है कि ऐसे और मामले भी साफ तौर पर उजागर होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। रुपेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि अब तक तो विपक्ष के तौर पर आप ईडी पर तमाम तरीके के आरोप लगाते थे, अब तो रविंद्र सिंह जी भी कह रहे हैं कि जब आपको पता था तो आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते? अब ईडी देखिए कार्रवाई कर रही तो तमाम खुलासे हो रहे हैं यहाँ पर। देखिए प्रद्युमन जी, जिस प्रकार से अमेरिकी फंडिंग की बातें सामने आई हैं, 95 करोड़ रुपए भारत देश में आए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मामला विदेशी फंडिंग का है। ये मामला पूरी तरह से आर्थिक होने के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा मामला है कि किस प्रकार से विदेशी ताकतें भारत देश को अस्थिर करने के लिए काम की जा रही है। और ये वही अमेरिका है जिसमें हमारे विश्व गुरु से उनकी दोस्ती यारी के बारे में कसीदे भाजपा के लोगों की तरह हमेशा गढ़े जाते हैं। मैं इस मामले को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं, ये तथ्यात्मक रूप से प्रमाणित है कि माह नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 मात्र 6 माह में 95 करोड़ रुपए भारत में आए और भारत में आने के बाद 6.5 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ में निकाले गए हैं, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। उसके बाद जो अन्य 6 राज्य हैं, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये आदि इन राज्यों में भी किन किन राज्यों में कितनी कितनी राशि खर्च हुई इसका भी खुलासा होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे संवाददाता ने राजनांदगांव की घटना को रेखांकित किया, बताया, डेविड चाको का नाम सामने आया, उसके बाद उस पर गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद माननीय न्यायालय नहीं, तो ऐसे तो यहाँ पर जो संगठन काम कर रहे हैं आरोप उन पर लगना चाहिए। अब आप तो सीधा बीजेपी पे आरोप डाल देते हैं कि सब बीजेपी करा रही है। मैं तो सोच ही रहा था रविंद्र जी, अभी ये ना कह दें कि रविंद्र जी ने ये पैसा भिजवाया होगा 1-2 करोड़ रुपया। तो प्रद्युमन जी, छत्तीसगढ़ सरकार की प्रशासनिक लचरता और 2 साल से छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की निकम्मापन के कारण ये बता देना 2 साल में कितने धर्मांतरण के मामले पंजीबद्ध किए हैं। एक पंजीबद्ध किया राजनांदगांव में, उसको भी माननीय न्यायालय ने तत्काल जमानत दे करके छत्तीसगढ़ सरकार की प्रशासनिक लचरता और पुलिसिया कार्रवाई पर प्रश्न खड़े कर दिया। उसको भी बोलते हैं प्रशासनिक लचरता। अरे प्रशासनिक सक्रियता तो एक मिनट कितने मामले में मजे की बातें हैं।
आप धर्मापुर राजनांदगांव मामले की चर्चा कर रहे हैं, मैं भी राजनांदगांव से हूँ, रुपेश दुबे जी भी राजनांदगांव से है। जब इस मामले को पकड़ा गया ना, तो उसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, बजरंग दल के लोग थे, भाजपा के लोग थे, कहीं कांग्रेस के लोग नहीं थे ना। पकड़े भी हम लोग हैं। आप लोग कहाँ थे? आप लोग क्या कर रहे थे? इतना बड़ा चीज था तो आप लोग की जिम्मेदारी नहीं है? अरे जाके भाजपा के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने हल्ला मचाया है, मामले का खुलासा हमने किया है। आप लोग क्यों नहीं जाते ऐसे मामलों में? अखबारों में आने के बावजूद आप लोग नहीं गए। छत्तीसगढ़ में मैं सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ, मैं राजनीति नहीं करूँ तो आप मुझे बताइए, जबरदस्ती धर्मांतरण के मामले में आरोपी है भारतीय जनता पार्टी सामने आती, कांग्रेस कभी क्यों नहीं आती? धार्मिक उन्माद के आरोपी देखा? भाजपा के नहीं, नेता। थोड़ा सा कांग्रेस वोट बैंक का के लोग नुकसान हो हैं। जाएगा, वोट बैंक का नुकसान हो जाएगा। द्विवेदी जी बेहतर वही समझा मैं कह रहा पाएंगे, हूं। द्विवेदी जी बेहतर समझा पाएंगे कि सरकार की गलती है इसमें, विपक्ष की गलती है किसकी? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। द्विवेदी जी एक बार बताइए, क्योंकि आपको बहुत अनुभव है इन चीजों का, कि ये लोग किस तरीके से रैकेट चलाते हैं, गलतियां क्या होती हैं, एक बार थोड़ा प्रकाश डालिए आप भी। देखिए शर्मा जी, यह बात करीब करीब भारत देश के ज्यादातर लोगों को मालूम है कि देश के पूर्वोत्तर राज्यों में, और छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, ऐसे राज्यों में तमाम ऐसे तत्व, ऐसे संगठन लुका छिपी करते हुए अवैध रूप से देश के विरोध में, गतिविधियों में और अवैध रूप से धर्मांतरण कराने में आज से नहीं, पिछले काफी वर्षों से सक्रिय रहे हैं। चूंकि सरकारें और कुछ संगठन, ऐसे संगठन जो देश के हित में काम करते हैं, मैं नाम ले सकता हूं, आरएसएस उसमें प्रमुख है, उन्होंने इन राज्यों में और पूर्वोत्तर में भी पिछले कई दशकों से बहुत मेहनत किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है देश के हित में, जिसके परिणाम स्वरूप चीजें थोड़ी व्यवस्थित हुई है और ठीक हुई है। फिर भी अभी भी लुका छिपी करते हुए अवैध धर्मांतरण का कार्य और देश विरोधी गतिविधियों का कार्य चल रहा है। एजेंसियों की और समाज के, देश के कई जागरूक नागरिकों के, संगठनों के प्रयास से, सतर्कता से अब ऐसे मामले प्रकाश में आ रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं और उन पर कार्रवाई हो रही है। इस बार जो ईडी ने कार्रवाई की है, इसमें ऐसे अकाट्य सब तथ्य मिले हैं, सबूत मिले हैं, जिसका चाहे विपक्ष की पार्टी हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको खंडन करने का कोई आधार नहीं मिल रहा है। अकाट्य सत्य है, अकाट्य सत्य है। और ये जो बरामदगी हुई है, इससे ये प्रमाणित हो रही है, मैं जो अनुमान लगा रहा हूं, केवल ये अवैध रूप से धर्मांतरण का ही मामला नहीं है, ये देश के सुरक्षा से भी बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ पूरा मामला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग सुरक्षा को भेदना चाहते हैं। प्रमोद एक बार आप बताएं, क्योंकि ये मामला एक यहां पर सामने आया जिसमें लगभग 6.5 करोड़ के आसपास छत्तीसगढ़ में आया है। धर्मांतरण के और कितने मामले सामने आ रहे हैं और कौन कौन लेते, थोड़े नाम भी अगर बता पाए तो आप बताइए। लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे राजधानी रायपुर की बात करें, चाहे जांजगीर चांपा जिले की बात करें, चाहे अलग अलग हिस्सों की बात करें, छत्तीसगढ़ से धर्मांतरण के मामले लगातार आ ही रहे हैं। हालांकि अभी जिस प्रकार से जो कानून आया है छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक, उसके बाद जरूर कहीं ना कहीं कमी आई है। अब देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से पहले प्रार्थना सभाएं होती थी, चंगाई सभाएं होती थी, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश जरूर लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतांतरण का पूरा मामला खत्म हो गया है। अभी भी हम देख रहे हैं कि चर्च हाउसेस के जरिए लोगों को मतांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि जिस हिसाब से कानून आया है उसके बाद से लगातार मामले कम आए हैं, और अगर कोई भी अपराधी पकड़ा जाता है उसे कठोर सजा दी जाएगी। तो ऐसे में जिस प्रकार से अब आगे दिन बीतते जाएगा, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इस कानून के आने के बाद जो है कितना अंकुश या फिर मतांतरण जो है खत्म हो पाता है। जी प्रद्युमन सर जी, अब मैं आखिरी में आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि पहले पूरी बात आप सुन लें, उसके बाद मैं आपसे जवाब लूँ। धर्मांतरण आखिरकार क्यों इतना बढ़ रहा है? कुछ ऐसे मजहबी लोग, कुछ जो अब पकड़े गए हैं इस मामले में, या अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए इस तरीके की हरकतें क्यों अपना रहे हैं और हिंदुओं को ही क्यों निशाना बना रहे हैं? मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ।
आपको भी पता होगा और बड़े लीडरशिप को भी पता है, आपके ऑफिसर्स के नॉलेज में भी ये मामले होते हैं कि जो SC ST जो दलित बस्तियां हैं, ये पूरी की पूरी आपकी क्रिश्चियंस हो चुकी हैं। आपकी नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे, सरकार की नाक के नीचे ये काम होता है। आप चर्च में मॉर्निंग में 7 o'clock की जो प्रेयर होती है, उस चर्च में जाके आप सिर्फ ये पता कर लीजिए कि आपके सनातनी कितने हैं जो क्रिश्चियन बन चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं। ये आप लोग भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, लेकिन उलझना कोई नहीं चाहता बड़े लोगों से। इनके पास पैसा है, इनके पास नेक्सेस है पूरा, इनके पास नेटवर्क है बहुत बड़ा। इनके देखिए बच्चों की सुविधाएं दे देते हैं दलितों को, और SC ST को, अनुसूचित जाति, जनजाति, ये OBC तक आ चुके हैं। नहीं, सुविधा तो खैर कुछ नहीं देते, वो तो लालच में फंसाते हैं। लेकिन आजकल तो जागरूकता इतनी बढ़ रही है कि अब ऐसे लोगों के पर्देफाश हो रहे हैं, ऐसे जिहादी लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं। क्रिश्चियन लिखने लगे हैं, बच्चों की पढ़ाई और कॉलोनी रहने की सुविधा और मेडिकल सुविधा, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं इन लोगों के और बड़े बड़े स्कूल हैं इंग्लिश मीडियम। अब अपने बच्चों के भविष्य के लिए लोग कन्वर्ट हो के आपके सनातनी, ज्यादातर आप मुस्लिमों पे देवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरी जो जानकारी है, आज की तारीख में भारत देश में कुल 12 राज्यों में अवैध रूप से धर्मांतरण को रोकने का कानून है। केवल 12 राज्यों में, इतने बड़े देश में केवल 12 राज्यों में ऐसा कानून है जो इस पर रोक लगाता है। लेकिन कानून होते हुए भी कई राज्य ऐसे हैं जो उसका पालन नहीं कराते हैं, मौन रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। और ऐसे राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री या सरकारें सही मायने में जैसा चाहती है पुलिस मशीनरी वैसा ही काम करती हैं। जब सरकारें चुप रहती हैं, नहीं चाहती हैं कि इस अवैध गतिविधि पर रोक लगे, तो पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग निष्क्रिय बने रहते हैं। जिन राज्यों की सरकारें चाहती हैं कि ऐसे अवैध कार्य ना हो, वहां की मशीनरी सक्रिय होकर के कार्य करती है और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होती है। लेकिन सर जी, अब आप एक तरफ ऐसे मिशनरियों के बारे में तो बोल रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे मजहबी संगठन भी तो हैं जो धर्मांतरण लगातार करा रहे हैं और इनसे बड़े पैमाने पर करा रहे हैं। आप उनके लिए क्यों चुप्पी साधती हैं? देखिए, आपको इल्जाम लगाने के लिए किसी पे लगा दें कि मुस्लिम धर्म परिवर्तन कराता है। सच बात तो ये है कि तो कराते ही हैं। क्रिश्चियनों में ऐतराज नहीं होता है कि अगर कोई भी मुस्लिम लड़की या हिंदू लड़की उनके घर में चली गई तो वो शादी ब्याह आराम से हो जाता है। हम लोगों के यहाँ अगर कोई हिंदू लड़की आ भी जाती है तो उनके फिर बच्चों से कोई शादियां नहीं करता, बिरादरी में नहीं बिठाया जाता, बिरादरी से अलग कर दिया अच्छा, आप बिरादरी की बात यहाँ पर कर रही हैं और ऐसे जिहादी जो आपके मजहब से आते हैं वो सबसे ज्यादा हिंदू लड़कियों को शिकार बना रहे हैं। कल ही आप मेरे साथ चर्चा में जुड़ी थी जहां पर ये कहा गया था कि मुझे तो हिंदू लड़कियां पसंद है। वो जिहादी क्या कह रहा था आपको नहीं पता? मोहब्बत वाली बातें यहाँ मजहब नहीं देखा जाता यहाँ। अच्छा, ये प्यार मोहब्बत हो गई, उसमें आपने शायद ये तो सुन लिया, लेकिन आपने ये नहीं सुना परिवर्तन, जो धर्म परिवर्तन की आप बात करते हैं ना, क्रिश्चियनों ने आपकी पूरी की पूरी बस्ती SC ST बिरादरी खत्म कर दी है। वो सारे सनातनी। अच्छा रविंद्र जी थोड़ा हंस रहे थे इस बात पे, मैं जवाब चाहूंगा रविंद्र जी कि अब क्रिश्चियन समाज को तो ये इन्होंने टोक दिया, लेकिन जो ऐसे मुस्लिम संगठन लगातार हैं जो इस तरीके की चीजें करते हैं उनके लिए चुप्पी साधती हैं सहर नकवी जी, ये मैंने देखा है। यही मैं नहीं चाहता। बिल्कुल वहां पर परिवर्तन करते हैं, बल्कि एक तो उद्देश्य से करते हैं ना, हिंदू लड़कियों को शादी करके ले आओ। अभी मैं उस मुद्दे पे जाऊंगा तो मां बवाल मच जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं कह रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ले आओ, आप भी तो कहते हैं ना। हमें तो जरूरत ही नहीं है और ना हम ऐसे काम करते हैं। बताइए कोई मामला बताइए ना। हमने कभी नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा। आप मुझे बता दीजिए, किसी सनातनी हिंदू धर्म के लोगों को पूछ लीजिए क्यों ईसाइयों से या मुस्लिमों से जबरदस्ती शादी करे। कभी नहीं करते ना, हम प्रयास करते ना, हम प्रयास भी नहीं करते। जो मैंने पहले ही कहा, भारतीय जनता पार्टी जो करती है खुले दिल से करती है, उनकी कोई गुप्त और सुप्त इच्छा नहीं होती। हम कोई गुप्त और सुप्त नीति नहीं करते हैं कि इसको ले आओ उसको ले आओ। जो कहते हैं खुलेआम कहते हैं। मैंने इसलिए कहा कि मैं पूछ भी लेता हूं, प्रमोद नहीं, प्रमोद लगातार बने हैं। प्रमोद थोड़ा बताइए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन से मुस्लिम संगठन हैं जो धर्मांतरण कराने, कितने मामले सामने आए, थोड़ा विस्तार से बताएं आप। जी देखिए, अभी मैं रिसेंट का मामला बता दूं, मैंने एक स्टोरी भी की थी उस पर। जो है अभी कुछ दिन पहले ही रायपुर राजधानी की जो है गुढ़ियारी की रहने वाली लड़की जो कविता दास थी, उसको एक महफूज खान नाम के लड़के ने अपने प्रेम जाल में फंसाया। लड़की जब 16 साल की थी
तब उसे उस लड़के ने प्रेम जाल में फंसाया, लगातार उसे प्रताड़ित करते रहा। सोशल मीडिया में आकर भी उसे लाइव जो है मारपीट करने लगा, उसको धमकी देने लगा, शादी का दबाव बनाने लगा। अंत में शनिवार की रात को महफूज खान उस कविता दास को अपने घर ले गया और रविवार को सुबह उसकी लाश फांसी के फंदे से झूलते हुए महफूज खान के घर में मिली। और इसमें एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि महफूज खान ने जो है कविता को जोया बना दिया था और तमाम तरह की उसकी वीडियोस भी सामने आई है कि कविता जो कभी नवरात्रि में पूजा करती थी, मंदिर जाती थी, उसको उसने मंदिर छुड़वा दिया, पूजा पाठ छुड़वा दिया और फिर बुर्का पहनाकर जो है वो मस्जिदों में ले जाने लगा, मज़ारों में ले जाने लगा। तो ऐसे कई ऐसे लोग हैं छत्तीसगढ़ में जो लगातार जो है ब्रेन वॉश कर लव जिहाद का शिकार हिंदू युवतियों को बना रहे हैं। जी बताइए, साफ तौर पर सैर जी ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं जो सामने आ रहे हैं, फिर आप कहती हैं तो प्यार मोहब्बत की बातें, ये कौन सा प्यार हुआ? आप जो कह रहे हैं ये गलत बात है खैर, और ऐसा कोई नहीं करता है। ये प्यार मोहब्बत में लड़कियां अच्छा, चली जाती हैं, सबसे बड़ी बात है। सबूतों के साथ आधार रखे जाते हैं, कैसी बातें करती हैं आप? सबूतों के साथ चीजें रखी जा रही हैं, आप लव जिहाद नहीं मान रही हैं, बताइए। ऐसे जाहिल लड़के, ऐसे बदतमीज लड़कों से अपनी लड़कियों को ये दूर पूरी प्लानिंग से नहीं, लड़कियां जाहिल कहां से हो गई? लड़कियां कहां से जाहिल हो गई? आपके मजहब के भाई बंधु, आपके मजहबी लोग इस तरीके से जाल में फंसाते हैं, उनको लालच देते हैं, ऊपर से नहीं लालच देके फंसाते हैं और फिर आप कहती हैं कि ये प्यार मोहब्बत है। नाबालिग लड़कियां फंस सकती हैं लालच में, अगर वो बालिग हैं तो बदतमीजों को मुंह क्यों लगाती हैं? नहीं, पहली बात तो पहचान ही नहीं बताते हैं, पहचान तो बहुत बाद में खुलासा होता है। पहले कह देंगे हम तो साहब राहुल हैं, राहुल के बाद समझ में आता है तो असलम है, ये तो बहुत बाद में समझ में आता है ना। नहीं फंसा पाते हैं हमारी बच्चियां, आप लोग नहीं बिल्कुल फंसा पाते हैं, ना ही आपसे फंसती हैं। ऐसा क्या पड़ जाता है? अरे हम लोग ऐसे है ही नहीं, ना हमारी नीयत ऐसी है, ना तुम्हारी नीयत ऐसी और ना हमारी सोच ऐसी है। ये तो आपके मजहब में हो रहा है ना, वैसे भी आप काफिर कहते हैं ना। एक शब्दों का इस्तेमाल गलत है, एकदम गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, एक आखिरी प्रतिक्रिया रूपेश जी से। रूपेश जी, आप थोड़ा बताएं कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है ऐसे जिहादियों को रोकने के लिए, मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्ष को भी आगे आना चाहिए इसमें। प्रद्युमन जी, बात राजनीति की नहीं है, बात है सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति की। और जिस प्रकार से धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं, तो धर्मांतरण के, मैं फिर से देखो, किसी भी चीज को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, लेकिन चूंकि हम विदेशी फंडिंग के मामले में बैठे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और उसके बाद फिर धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं, तो उसमें अपराध भी दर्ज होनी चाहिए, जिसका सरकार की इच्छा शक्ति पर पूरी तरह से तो इतनी कार्रवाइयां हो रही हैं, मतलब सरकार तो चाह रही है ना। कहां कार्रवाई हुई है? छत्तीसगढ़ में 2 साल में एक भी धर्मांतरण का मामला नहीं हुआ है। अच्छा, प्रमोद हमारे जो संवाददाता कितने एग्जांपल बता रहे हैं, अभी खुद ही स्टोरी वो करके आए हैं जो बता रहे थे, शायद आप सुन भी रहे हैं। स्टोरी प्रद्युमन जी, स्टोरी करना आप तो बताओ, टीवी चैनल पर बैठ के झूठ बोल रहे हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी से इतनी उम्मीद नहीं थी। बहरहाल चलिए ठीक है, अब समय कम है, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, झूठ बोलने वाली बात नहीं है। अपराध छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ कितने मामले दर्ज हुए हैं, इस बात का खुलासा छत्तीसगढ़ सरकार कर दे तो बहुत। चलिए ठीक है, अब समय कम है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। धर्मांतरण का पर्दाफाश हुआ है, ईडी लगातार जांच करी, देखने वाली बात ही होगी कि क्या क्या और नए खुलासे होते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।